हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इन एलिजिबल आईटीसी की एंट्री को किस तरीके से कर सकते हैं, इन एलिजिबल आईटीसी क्या होता है और आईटीसी को रिवर्सल किस तरीके से किया जाता है। आज की इस वीडियो में सभी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इन एलिजिबल आईटीसी होता क्या है और इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से किया जाता है। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो अपन सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस सभी कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर बता रहे हैं और ये उसके आगे का ही एक पार्ट है। इसके अंदर हम आपको इन एलिजिबल आईटीसी के बारे में बताएंगे कि वो होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन एलिजिबल आईटीसी क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जिन पे हमें किसी भी तरीके का आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है आईटीसी क्या होता है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। अब जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे गुड्स हमारे ऐसे होते हैं जिन पे हमें किसी भी तरीके का आईटीसी नहीं मिलता, यानी वो सारे गुड्स हमारे जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, उन पे हमारा टैक्स भी लगता है, लेकिन उस टैक्स का हम आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन जब हम उसकी एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमारा टैक्स लगता है। तो ऐसे में हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, जिसके अंदर हमें उस आईटीसी को रिवर्सल करना होता है, यानी जोन सा आईटीसी हमने उस इनवॉइस के अंदर लगाया है उसको हमें रिवर्सल करना होता है, हमें उसको वापस देना होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में 2 एग्जांपल हम आपको बताएंगे, जिसके अंदर हम आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे और बाद में जो टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा उसको रिवर्सल करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। अब वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F9 की। तो परचेज के वाउचर में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने परचेज का वाउचर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको परचेज के वाउचर को अपने अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज मोड पे क्लिक कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने 3 तरीके के मोड आ जाते हैं। तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर क्लिक कर देना है, जिससे जो हमारा वाउचर है ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। देन उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हमने पहले से अपने कुछ लेजर को बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको मोटर व्हीकल का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद एक ब्यूटी ट्रीटमेंट का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जीएसटी के अंदर हमें आईटीसी ना मिलने का एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं जिसका हम बिजनेस नहीं करते तो उस पर हमें किसी भी तरीके का आईटीसी नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मोटर व्हीकल को परचेज कर रहे हैं लेकिन हम मोटर व्हीकल का बिजनेस नहीं करते, उसको हम पर्सनल इस्तेमाल के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। सेम इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हमारा ब्यूटी ट्रीटमेंट का। अब ब्यूटी ट्रीटमेंट को जीएसटी के अंदर इन एलिजिबल आईटीसी के अंदर रखा गया है, यानी ब्यूटी ट्रीटमेंट के ऊपर आपका जितने भी टैक्स लगता है उस पर आपको किसी भी तरीके का आईटीसी नहीं मिलता। अब इन दोनों का एग्जांपल से यहाँ पे हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मोटर व्हीकल की एंट्री करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम तिवारी मोटर्स इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इसका लेजर हमने पहले से बना के रखा हुआ है, लेजर किस तरीके से बनाया जाता है सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद रिसिप्ट्स की डिटेल और ऑर्डर डिटेल इसको एज इट इज रखते हुए Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। और यहाँ पे जो हमारी पार्टी है इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसको भी Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर के अंदर यहाँ पे हम अपने उस एक्सपेंस को बना लाते हैं। तो उसको बनाने की हमारी शॉर्टकट की Alt+C, जिससे यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मोटर व्हीकल। अब अंडर, तो अंडर ये हमारे एक तरीके की फिक्स एसेट्स होती है, तो यहाँ पे हम इसको फिक्स एसेट्स के अंदर रख लाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे की तरफ स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर जीएसटी के एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर देंगे। इसे यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दोबारा से लिख देते हैं हमारी मोटर व्हीकल है। देन इसको HSN कोड डाल देते हैं और यहाँ पे नेचर और ट्रांजेक्शन के अंदर डाल देंगे परचेज टैक्सेबल।
अब उसके बाद टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, इसको आपको यस कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपको इस स्क्रीन के अंदर शो नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है सेट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट, इसको आपको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको GST डिटेल वाली स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएगा इज इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट, इसको आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, जब तक आप इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तब तक इसका इफेक्ट GST की रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो इसको आपको यस कर देना है। इसे यस करने के बाद यहाँ पे हम इसका परसेंटेज डाल देते हैं 18%, जिससे 99% हमारा CGST और SGST में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको शिफ्ट करा देते हैं कंट्रोल A से। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए जो हमारी मोटर व्हीकल है इसका अमाउंट है हमारा 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 लाख। अब उसके बाद इस पे हमारा टैक्स भी लगेगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं CGST और SGST। तो आप देखेंगे 1 लाख पे 99% हमारा CGST और SGST कैलकुलेट हो चुका है। अगर यहाँ पे हम इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पे रहते हुए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस कर देंगे, या तो यहाँ पे राइट साइड पे मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे GST के अंदर GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और इसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख की टैक्सेबल वैल्यू है जिस पे हमारा 99% का CGST और SGST कैलकुलेट हो चुका है। तो इसको Ctrl+S से शिफ्ट करा देते हैं। तो एक एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिए ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की Alt+G और यहाँ पे सर्च बार में लिख दीजिए GST। अब GST लिखते हैं यहाँ पे GST से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सभी हमें शो जाएगी। तो यहाँ पे हम GSTR 2 पे आ जाते हैं। अब GSTR 2 पे आने के बाद देखेंगे B2B इनवॉइस के अंदर ये एंट्री हमें सक्सेसफुली शो हो रही है। अब आप देखेंगे जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो है 1 लाख और जो इस पे हमारा टैक्स लगा वो लगा 18,000। अब आप देखेंगे जो हमारा टोटल ITC अवेलेबल है इसमें किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो वहां पे हमने GST डिटेल के अंदर लिख दिया था इज इन एलिजिबल ITC, यानी जोन सी एंट्री हमने की है इस पे जितना भी हमारा टैक्स लगा है इस पे हमें किसी भी तरीके का ITC नहीं मिलेगा। तो आइए GSTR 3B भी देख लेते हैं। तब हम गो टू पे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट के Alt+G और यहाँ लिख देते हैं GST और GSTR 3B में आ जाते हैं। GSTR 3B में आने के बाद यहाँ पे एलिजिबल ITC पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने को आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ डी पार्ट के अंदर इन एलिजिबल ITC के अंदर आपको बैलेंस हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ है 18,000, यानी जो 18,000 का हमारा टैक्स था वो हमारा इन एलिजिबल ITC पे आ चुका है। अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अब इस ITC को रिवर्सल करने की एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो आइए हम दूसरी एंट्री भी कर लेते हैं। तो दूसरी एंट्री करने के लिए सबसे पहले डेट को चेंज कर लेते हैं F2 की से और 2 अप्रैल के अंदर एंट्री करेंगे। अब दोबारा से पार्टीज अकाउंट नेम, तो यहाँ पे प्रियंका ब्यूटी ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने पहले से लेजर बना के रखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड हमारी रिसिप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल हम Ctrl+S से शिफ्ट करा देते हैं और यहाँ पे पार्टी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी इसको भी Ctrl+S से शिफ्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर के अंदर यहाँ पे हम दोबारा से एक एक्सपेंस बना लेते हैं, तो जिसकी शॉर्टकट की Alt+C। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस बना लेते हैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट का। अब अंडर ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आएगा, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद GST इसके अंदर एप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर GST डिटेल ये भी हमारा यस रहेगा। यस रहने के बाद उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट है, देन उसका HSN कोड डाल देते हैं और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर हम डाल देंगे परचेज टैक्सेबल। देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा से इज इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट इसको यस कर देंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे लिखा हुआ है इज इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट इसको आपको यस करना है और यहाँ पे 18% का टैक्स रेट डाल देते हैं, ऑटोमेटिक 99% में डिवाइड हो जाएगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हैं इसको Ctrl+S से शिफ्ट करा देते हैं। अब एग्जांपल के लिए जो हमारी ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है ये हमारी 40,000 की, तब हम डाल देते हैं 40,000 और एंटर प्रेस कर टैक्स लगा देते हैं CGST और SGST। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 3600 का CGST और SGST पे कैलकुलेट हो चुका है। तो आइए एक बार टैक्स एनालिसिस डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक कर देते हैं जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I और यहाँ पे सबसे लास्ट में GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर देते हैं और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है 40,000 की टैक्सेबल वैल्यू है जिसपे 99% 3600 का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है और उसको भी Ctrl+S से शिफ्ट करा देते हैं। तो वही GST की रिपोर्ट दोबारा से देखते हैं, गो टू GST और GSTR 2। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें B2B इनवॉइस के अंदर 2 एंट्री सक्सेसफुली आ रही है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 1,40,000 जिसपे हमारा टैक्स लगा है 25,200 का, लेकिन इस 25,200 का हम कोई भी ITC नहीं ले सकते, इसलिए टोटल ITC अवेलेबल में कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा। तो वही GSTR 3 भी देख लेते हैं, गो टू
GST और GSTR3 भी। अब यहाँ से हम एलिजिबल ITC पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको इन एलिजिबल ITC के अंदर एज पर सेक्शन 70 सब सेक्शन 5 के अंदर आपको 25,200 शो हो रहे हैं। यानी जो 25,200 का टैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ है इस पे हमारे को किसी भी तरीके का ITC नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो ITC हमारा दिख रहा है इसको हमें रिवर्स करना होगा। तो अभी हमें रिवर्सल की एंट्री करनी होगी। तो रिवर्सल की एंट्री करने से पहले हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आपको 25,200 का ड्यूटी एंड टैक्सेस शो हो रहा है और ये अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम इस ITC को रिवर्सल कर देंगे तो ड्यूटी टैक्सेस हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो मोटर व्हीकल है यानी जो हमारी फिक्स एसेट्स है यहाँ पे 1 लाख रुपए शो हो रही है। और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लेते हैं। गो टू पे आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं। डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की तो आप देखेंगे जो हमारा ब्यूटी ट्रीटमेंट है यहाँ पे 40,000 रुपीज शो हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे ड्यूटी टैक्सेस के अंदर 25,200 शो हो रहे हैं इसको हम आपको रिवर्सल करके दिखाएंगे। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा तो जैसे ही इस ITC को हम रिवर्सल कर देंगे तो जो भी हमने एक्सपेंस किया उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हमारी मोटर व्हीकल है ये 1 लाख की थी लेकिन इस पे हमारा 18,000 का टैक्स लगा था और उस 18,000 के टैक्स का ITC हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे हम रिवर्सल की एंट्री करेंगे तो जो हमारी मोटर व्हीकल है इसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी और एक कॉस्ट हमारी 1,18,000 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जो हमारा ब्यूटी ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट थी हमारी 40,000 लेकिन उस पर हमारा 7,200 का टैक्स लगा था। जैसे हम उस टैक्स को रिवर्सल कर देंगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 47,200 यानी जो 7,200 का टैक्स था उसकी कॉस्ट के अंदर ही जुड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हमने 100 रुपए का कुछ सामान परचेज किया जिसपे हमारा 10 रुपए का टैक्स था और उस 10 रुपए के टैक्स का हम ITC नहीं ले सकते तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हो गई 110 रुपए। सेम इसी तरीके का इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में रहते हैं यहाँ पे वाउचर्स में आ जाते हैं। अब वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में काफी सारे वाउचर दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको जर्नल वाउचर पे क्लिक कर देना है जिसकी शॉर्टकट की F7। अब जर्नल वाउचर में रहते हुए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+J टैप कर देना है। जैसे आप Alt+J टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने GST एडजस्टमेंट वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स तो यहाँ पे GST को सिलेक्ट कर देंगे। अब सेकंड है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट यानी इस एडजस्टमेंट को करने का नेचर क्या है। तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको सिलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट है एडिशनल डिटेल। तो एडिशनल डिटेल के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन एलिजिबल क्रेडिट। अब उसके बाद देखेंगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एलिजिबल क्रेडिट। तो यहाँ पे किस तरीके से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया जैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल करेंगे तो जो भी हमने सामान परचेज किया था जो सा हमने एक्सपेंस किया था उसकी कॉस्ट हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के ऊपर हमारा कितना टैक्स लगा था 18,000 का, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हम 18,000 पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो इसका करंट बैलेंस है वो है 1 लाख। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अब इसका करंट बैलेंस हो गया 1,18,000 यानी जो मोटर व्हीकल हो गई वो हमारी 1,18,000 की हो गई। 18,000 का जो टैक्स हमारा लगा था उस पर हमारे को किसी भी तरीके का ITC नहीं मिल रहा तो इसकी कॉस्ट ही हमारी 1,18,000 हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा सेकंड था ब्यूटी ट्रीटमेंट उसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसकी कॉस्ट थी हमारी 40,000 और इस पर जो हमारा टैक्स था वो था 7,200। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब इसकी कॉस्ट हो गई 47,200। सेम इसी तरीके से जो हमारे टैक्स थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे CGST। तो यहाँ पे जो हमारा CGST टोटल बन रहा था वो था 12,600 यानी दोनों को मिला के मोटर व्हीकल का CGST और ब्यूटी ट्रीटमेंट का CGST इन दोनों को मिला के टोटल बन रहा था 12,600। सेम इसी तरीके से SGST इसका टोटल भी बन रहा था 12,600। तो आप देखेंगे जो इसका करंट बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो वही इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं और एक बार दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो अब आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस थे वो हमारे बिल्कुल निल हो गए, जीरो हो गए। और यहाँ पे जो हमारी मोटर व्हीकल थी ये पहले 1 लाख की थी और अब 1,18,000 की हो गई। तो वही एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं Alt+F1 की। तो अब आप देखेंगे जो हमारी ब्यूटी ट्रीटमेंट थी ये पहले 40,000 की थी, अब ये 47,200 की हो चुकी है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी इन एलिजिबल ITC की एंट्री कर सकते हैं और अपने ITC को रिवर्सल कर सकते हैं।
और साथ ही में अगर आप टैली प्राइम के एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फीचर्स आ जाते हैं और नीचे की तरफ भी आपको टैली प्राइम के काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर आ जाते हैं, जैसे पार्टी वाइज एक्सपेंसेस, बैंक डिटेल, माई गेटवे। और जो माई गेटवे फीचर है इसके अंदर आपको 50 से ज़्यादा अमेजिंग फीचर दिख जाएंगे जो टैली प्राइम की अमेजिंग रिपोर्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मंथली वाउचर समरी, पार्टी वाइज वाउचर स्टेटस, टर्नओवर रिपोर्ट, इनपुट आउटपुट ब्रेकअप पॉइंट, स्टॉक मूवमेंट, मंथ वाइज स्टॉक समरी, मंथली एक्सपेंस समरी, मंथली इनकम समरी और भी इसी तरीके के 50 अमेजिंग फीचर्स आपको टैली प्राइम के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी फीचर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स परचेज करना होगा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप टैली प्राइम के ये सभी एडवांस फीचर्स आपको पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे और अगर आप इन सभी एडवांस फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020 इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।